ये कहानी एक ऐसे ओल्ड एज टीचर की है जो खुद को अपनी एक जवान स्टूडेंट से दूर नहीं रख पाया और उसे पाने के लिए इसने उसके साथ जो किया जानने के लिए कहानी की तरफ चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक खूबसूरत लड़की कायरो से जिसके पेरेंट्स किसी और देश में रहते थे। कायरो अकेले एक सुनसान से घर में रहती है जहां वो राइटिंग किया करती थी। यही उसकी हॉबी थी। जंगलों से होते हुए कायरो एक क्लास में पहुंचती है जहां उसे जोनाथन नाम का एक मिडिल एज आदमी मिलता है। जोनाथन एक राइटर बनना चाहता था मगर बन नहीं पाया तो एक टीचर बन गया। कायरो के क्लास में आने पर जोनाथन उसे सिलेबस में दी हुई कुछ बुक्स पढ़ने को कहता है, पर कायरो ने वह सारी बुक्स पहले ही पढ़ रखी थी। तभी वहां एक और लड़की विनिया आ जाती है जो इस क्लास की स्टूडेंट होने के साथ साथ कायरो की अच्छी दोस्त भी होती है। वो दोनों कुछ खाने के लिए बाहर चले जाते हैं। जोनाथन को कायरो का सामान देखने लगता है जिसमें उसे एक एडल्ट बुक दिखती है। जोनाथन का एक दोस्त बोरिस भी उसकी कॉफी लेकर वहीं आ जाता है। वो जोनाथन से वो बुक ले लेता है और पढ़ने लग जाता है। बोरिस और जोनाथन दोनों कायरो के पास जोनाथन की लिखी इस बुक की कॉपी देखकर चौंक जाते हैं। रात को जोनाथन की वाइफ भी अपने काम में बिजी रहती है तो उसका ध्यान अपनी तरफ लाने के लिए जोनाथन उसे बताता है कि आज क्लास में एक स्टूडेंट मेरी बुक पढ़ रही थी। जोनाथन हमेशा से एडल्ट स्टोरीज लिखता और करना दोनों पसंद करता था, मगर उसकी वाइफ को 6 से ज्यादा एडल्ट स्टोरीज लिखना पसंद था, जिसके चलते जोनाथन को हमेशा इस चीज की कमी रही। फिलहाल उसे उसके काम का कोई कॉल आ जाता है और कुछ शुरू होने से पहले ही उसकी वाइफ चली जाती है। अगले दिन जोनाथन यह सब बोरिस को बताता है और बोरिस उसका मजाक उड़ाने लगता है। तभी वह दोनों जंगल से आते हुए कायरो को देखते हैं। पिछली रात अपनी वाइफ से अनसेटिस्फाइड जोनाथन उसे बहुत ध्यान से देख रहा था। उसने कायरो से पूछा कि क्या तुम्हें जंगलों से आते डर नहीं लगता? तो कायरो का जवाब था कि उन जंगलों में सबसे डरावनी चीज ही मैं हूँ। ये सुनकर जोनाथन हंसने लगता है। स्कूल के अंदर विनी बोरिस को देखकर अपनी बुक्स नीचे गिरा देती है। बोरिस को पता था कि उसने ये जानबूझकर किया है तो वह विनी से डायरेक्ट पूछ लेता है कि बोलो तुमको क्या चाहिए। विनी जानबूझकर बोरिस को छेड़ रही होती है। ये चीज कायरो ने भी देखी। वो उसे कहती है कि तुम तो पूरी पागल हो। बाद में वह दोनों कायरो के घर जाते हैं। कायरो यहाँ अपने कॉलेज एडमिशन के एक क्वेश्चन से परेशान थी जिसमें उसे अपनी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट के बारे में बताना है। उन दोनों ने काफी चीजें डिस्कस की पर कोई भी यूनिक नहीं थी। तभी विनी कहती है कि तुम अपने टीचर के साथ अफेयर कर लो और फिर उसके बारे में कुछ लिख देना। कायरो कहती है कि जोनाथन तो मुझसे 20 साल बड़ा है, पर विनी उसे कहती है कि यह सब तो नॉर्मल है और जोनाथन भी ठहरा एक अच्छा जेंटलमैन आदमी कायरो के फर्स्ट टाइम के लिए एकदम परफेक्ट। विनी कायरो के सामने जोनाथन की बातें करने लगती है कि कैसे वह कायरो को क्लास में देखता है। ये सब सुनकर कायरो शर्माने लग जाती है और उसका इंटरेस्ट जोनाथन में बढ़ जाता है। अगले दिन से कायरो जोनाथन को घूर घूर कर देखने लगती है। जोनाथन उसके पास आकर उसे कहता है कि क्लास के बाद मुझे मिलना। क्लास के बाद जोनाथन बोरिस को एक डिनर पर इनवाइट करता है। बोरिस यहाँ से एक डांस स्टेप करते हुए चला जाता है। उसके जाने के बाद जोनाथन वही स्टेप ट्राई करने लगता है और तभी वहां कायरो आ जाती है। दोनों हंसकर यह बात टाल देते हैं। जोनाथन कायरो के लिखे हुए एक पैराग्राफ से इतना इम्प्रेस था कि उसे वो पूरा वर्स टू वर्स याद था। यह देखकर कायरो भी खुश हो जाती है कि उसने उसके पैराग्राफ पर इतना ध्यान दिया। जोनाथन चाहता था कि कायरो अपने किसी फेवरेट ऑथर के स्टाइल में एक शॉर्ट स्टोरी लिखे और अगर वह ऐसा कर देगी तो जोनाथन उसे मिड में फुल नंबर देगा। कायरो तुरंत मान जाती है और जोनाथन को बताती है कि उसने उसकी बुक भी पढ़ी है। कायरो को भी जोनाथन की तरह उसकी बुक्स की कई लाइंस वर्स टू वर्स याद थी। यह देखकर जोनाथन और भी इम्प्रेस हो जाता है। जोनाथन कायरो को इस वीकेंड एक जगह बुलाता है जहां वे इस असाइनमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। रात को बोरिस, जोनाथन और उसकी वाइफ भी डिनर पर जाते हैं जहां विनी उनका ऑर्डर लेने आती है। बी जोनाथन से पूछती है कि क्या यही वह लड़की है जिसकी तुम बात करते हो। जोनाथन कहता है नहीं, वो कायरो है, लेकिन यहाँ साफ दिख रहा था कि बी जोनाथन का कायरो में इंटरेस्ट देखकर जेलस हो रही है। गुस्से में वो बोरिस के सामने ही जोनाथन की बेइज्जती करने लगती है कि तुमने अब वो राइटर वाली बात नहीं रही। तुमने पिछले कई सालों से कुछ नहीं लिखा, तुम बस एक आम सा टीचर हो। वीकेंड पर कायरो जोनाथन की बताई हुई जगह पर जाती है। जोनाथन पीछे से आकर उसके पास बैठ जाता है। वहां एक आदमी पोएम बोलने लगता है। जोनाथन बहुत ध्यान से वह पोएम सुन रहा था और कायरो बस जोनाथन को ही देख रही थी। पोएम के बाद बाहर कायरो एक सिगरेट जलाती है। जोनाथन भी उसके साथ सिगरेट शेयर करता है। अगले दिन कायरो जोनाथन के सामने हॉट से कपड़े डालकर आती है। बोरिस इसके बारे में पूछता है,
लेकिन कायरो कुछ नहीं कहती। बोरिस के जाने के बाद कायरो जोनाथन के साथ बैठकर बातें करने लगती है और दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगती है। क्लास की तरफ जाते हुए जोनाथन को उसकी वाइफ का मैसेज आता है। कहीं बाहर घूमने चलने को लेकर क्लास के अंदर कायरो जोनाथन को अपने फेवरेट ऑथर के बारे में बताती है, जिसके स्टाइल में वह स्टोरी लिखेगी। जोनाथन घर जाने की जल्दी में था, इसलिए वह जल्दी में ही हाँ कर देता है। उसके जाने के बाद विनी जोनाथन की टेबल पर चढ़कर कायरो को छेड़ने लगती है। तभी जोनाथन से मिलने बोरिस आ जाता है और विनी बोरिस को छेड़ने लगती है। वो उसका फोन अपने कपड़ों में डाल लेती है, जबकि कायरो को अपना फोन नहीं मिल रहा होता। दूसरी तरफ जोनाथन का अपनी वाइफ के साथ बाहर जाने का प्लान कैंसिल हो जाता है, क्योंकि वह अपने काम में बिजी होती है। तभी जोनाथन को कायरो का कॉल आता है। दरअसल जोनाथन गलती से अपने बैग में कायरो का फोन ले आया था। प्लान कैंसिल होने के बाद जोनाथन कायरो को फोन देने के लिए निकल पड़ता है। जब वह कायरो के घर के बाहर पहुंचता है तब बारिश होने लगती है और कायरो एक पतली सी ड्रेस में जोनाथन की तरफ आती है। दोनों एक दूसरे को देखते रह जाते हैं और फिर किस कर लेते हैं। इसके बाद जोनाथन वापस अपने घर आ जाता है। कायरो उसे एक मेल सेंड करती है। जोनाथन की वाइफ कहती है कि तुम्हारे यहाँ होते हुए मैं अपना काम नहीं कर पा रही हूँ। तो जोनाथन वहाँ से एक छोटे से केबिन में चला जाता है। यहाँ जोनाथन कायरो की भेजी हुई स्टोरी प्रिंट करता है और पढ़ने लगता है। यह एक एडल्ट स्टोरी होती है जिसमें एक स्टूडेंट और एक टीचर की कहानी होती है, बिल्कुल जोनाथन और कायरो जैसी। ये पढ़कर जोनाथन एक्साइट हो जाता है, लेकिन अगले दिन सब बदल जाता है। क्लास में जोनाथन कायरो को वैसे नहीं बुलाता जैसे पहले बुलाया करता था। कायरो पूछती है कि क्या हुआ, तो जोनाथन कहता है कि उसे उसकी स्टोरी बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसमें बहुत ज्यादा गलत चीजें हैं। जब कायर कहती है कि यह सब हमारे बारे में है, तो जोनाथन साफ साफ कह देता है कि हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, हम बस एक टीचर और एक स्टूडेंट हैं और कुछ भी नहीं। ये सुनकर कायरो का दिल पूरी तरह टूट जाता है। जोनाथन उसे धमकी देता है कि या तो ये सब दोबारा लिखो या मैं तुम्हें मिडर में फेल कर दूंगा। ये सुनकर कायरो गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मेरी स्टोरी एकदम परफेक्ट है, तुम बस डर रहे हो कि जो तुम नहीं लिख पाए वो मैंने लिख दिया। कायरो जोनाथन को नीचा दिखाने के लिए उसे एक आम सा राइटर कह देती है और कहती है कि अगर दम है तो अब मुझे फेल करके दिखाओ। इसके बाद कायरो रोते हुए घर जाती है और विनी के साथ ड्रिंक करने लगती है। दूसरी तरफ जोनाथन के चेहरे पर भी टेंशन साफ दिखाई दे रही थी। जोनाथन की बीवी के पूछने पर कि क्या हुआ, वह उसे कायरो की लिखी स्टोरी के बारे में बता देता है। स्टोरी की लाइन सुनकर वह भी एक्साइट हो जाती है, लेकिन जैसे ही वे दोनों कुछ कर पाते वहां बोरिस आ जाता है और जोनाथन फिर से ऐसे ही रह जाता है। दूसरी तरफ कायरो और विनी बात कर रहे होते हैं। कायरो विनी से कहती है कि जोनाथन बस उसके करीब होने का दिखावा कर रहा था। अपना ध्यान भटकाने के लिए कायरो विनी से कहती है कि बोरिस को मैसेज करो। विनी बोरिस को छेड़ने लगती है, लेकिन उसकी बातों का बोरिस पर कोई असर नहीं होता। बोरिस का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए कायरो एक फैसला लेती है। दोनों अपने अपने कपड़े उतारती है और बोरिस को अपनी फोटोज भेजती है। जैसे ही बोरिस यह देखता है, वह जोनाथन के घर से निकल जाता है। तभी जोनाथन की बीवी को जोनाथन के स्कूल से फोन आता है। कायरो और जोनाथन के बारे में वहां सब पता लग चुका था। ये जानकर उसकी बीवी चौंक जाती है कि एक स्टूडेंट की लिखी हुई स्टोरी की वजह से इतना सब क्यों हो रहा है। वो जोनाथन से पूछती है कि क्या उस लड़की और तुम्हारे बीच कुछ और भी हुआ, लेकिन जोनाथन साफ मना कर देता है। अगले दिन कायरो क्लास में नहीं आती, वह वाइस प्रिंसिपल के ऑफिस में होती है। वाइस प्रिंसिपल कायरो और जोनाथन दोनों से पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है। कायरो साफ साफ सब बता देती है कि जोनाथन ने मुझे मिडम असाइनमेंट एडवांस में दिया, हमने साथ में सिगरेट पी और हम स्कूल के बाहर भी मिलते रहे। जब बारी जोनाथन की आती है तो वह सवालों के जवाब देने में हिचकिचाने लगता है। उसकी ये हिचक देखकर वाइस प्रिंसिपल सब समझ जाती है और जोनाथन को नौकरी से सस्पेंड कर देती है। ऑफिस के बाहर बोरिस जोनाथन को समझाता है कि तुम्हें अपनी लिमिट्स देखनी चाहिए थी और अब लिमिट क्रॉस करने की वजह से तुम्हारी ऐसी हालत है। यह कहकर बोरिस वहां से चला जाता है। घर जाकर जब जोनाथन अपनी बीवी को बताता है कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है, तो उसकी बीवी को उस पर और ज्यादा शक होने लगता है। वो फिर पूछती है कि क्या तुम दोनों के बीच कुछ हुआ था, लेकिन जोनाथन फिर मना कर देता है। अब उसकी बीवी शांत नहीं रहती। वह उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे दिल में उस लड़की के लिए फीलिंग्स थी। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, एक दूसरे की कमियां गिनाई जाती है और बात यहाँ तक बढ़ जाती है कि जोनाथन की वाइफ उसे डिवोर्स देने का फैसला कर लेती है। दूसरी तरफ विनी कायरो से मिलती है और कहती है कि तुमने जो किया उसकी वजह से जोनाथन की नौकरी तक जा सकती है, लेकिन अब कायरो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
वो कहती है कि जोनाथन ने मुझे कम समझा पर अब वह जान जाएगा कि मैं असल में क्या हूँ। कायरो इन सब चीजों को अपनी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट बताती है। आखिर में कायरो कहती है कि अब जोनाथन के पास ना उसकी नौकरी है ना उसकी वाइफ। क्या अब वो आखिरकार लिख पाएगा? दोस्तों, ये मूवी मिलर्स गर्ल यहीं पर खत्म होती है। आपको इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।